अनाया जानबूझकर रिया के सामने उसके ही मंगेतर विक्रम के साथ जरूरत से ज्यादा नजदीकियां दिखाती है। ऊपर से ऐलान भी कर देती है कि हाँ, मुझे तुम्हारा आदमी पसंद है और मैं उसे छीन कर ही मानूंगी। बस फिर क्या था, जल भुनकर रिया ने अनाया को धक्का देकर सीधे नदी में गिरा दिया। लेकिन रिया को क्या पता था कि वो अनाया के प्लान में खुद चल कर आ रही है। असल में अनाया और विक्रम की शादी होने ही वाली थी, लेकिन रिया ने गुंडे भेजकर शादी तोड़वा दी और अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर विक्रम से सबके सामने रिश्ता तोड़वा दिया। इस सदमे में अनाया के पिता को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। रिया इतनी बेखौफ इसलिए थी क्योंकि उसका पिता था शहर का सबसे बड़ा डॉन विक्रम मल्होत्रा, जिसे लोग आग वाला बाबा भी कहते थे, जिसने अकेले दम पर पूरे शहर की हवा टाइट कर रखी थी। अनाया ने तय कर लिया, अगर रिया ने मेरी जिंदगी छीन ली है तो मैं उसकी सबसे बड़ी ताकत छीनूंगी। उसे पता चला कि विक्रम को घुड़सवारी का जबरदस्त शौक है। बस फिर क्या, अनाया ने घुड़साल में संयोग से टकराने का पूरा इंतजाम कर लिया। विक्रम को जल्दी थी। अनाया ने कहा, आराम करने जाओगे तो आधा घंटा लगेगा, मेरी घोड़ी पर बैठ जाओ, टाइम बच जाएगा। टाइम के चक्कर में विक्रम बिना सोचे समझे कूद पड़ा। ये उसकी जिंदगी की पहली राइड थी जिसमें घोड़ा नहीं, लड़की कंट्रोल में थी। लेकिन विक्रम कोई बच्चा नहीं था। उसे अनाया की चाल समझ आ गई और अगले ही पल उसने अनाया की गर्दन पकड़ ली। साफ साफ बताओ, मेरे पास क्यों आई हो? अनाया पहले से तैयार थी। बोली, मैं उत्तर नगर के चौधरी परिवार से हूँ। दादी शारदा ने आपको याद किया है, उन्होंने आपको अपने जन्मदिन पर बुलाया है। इतना कहकर अनाया ने घोड़े की लगाम खींची और विक्रम को नीचे गिरा दिया। दरअसल दादी शारदा विक्रम की भी धर्म मां थी और अनाया की हालत जानकर उन्होंने बदला लेने में मदद करने का वादा किया था। अनाया ने न्योता फेंका और चली गई। उसे नहीं पता था कि विक्रम आएगा या नहीं, लेकिन उसने दांव लगाया कि विक्रम दादी का अपमान नहीं करेगा। जन्मदिन की पार्टी में अनाया बालकनी से सब देख रही थी। उम्मीद टूटने ही वाली थी कि तभी एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। विक्रम आ चुका था। पार्टी के बाद अनाया ने उसे चुनौती दी, ताश के खेल की। लेकिन शर्त कोई मामूली नहीं थी, शर्त थी विक्रम खुद। खेल के दौरान अनाया जानबूझकर हार गई और बोली, मुझे हारे हुए लोग पसंद नहीं। विक्रम हंसा, उसे अपनी ओर खींचा और आखिरी पत्ता खोला। वो जीत गया, लेकिन असल में हार चुका था। कुछ ही समय में विक्रम ने अनाया से शादी का ऐलान कर दिया। शहर में खबर फैल गई, आग वाला बाबा दोबारा शादी कर रहा है। हालांकि अनाया की पहचान गुप्त रखी गई। ये सुनते ही रिया का दिमाग घूम गया। उसने फोन कर विक्रम को सुनाना शुरू किया, लेकिन जवाब में धमकी मिली। मेरी विरासत पर नजर डाली तो अंजाम